तारुफ में अक्सर नाज़िम मुशायरा अपनी शायरी भूल जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के वो चंद शायर या वो चंद नाज़िम मुशायरा जिन्होंने मुशायरों की निज़ामत के साथ साथ अपनी शायरी के वक़ार में इजाफ़ा किया है, अपनी शायरी से गज़ल के स्टेज को मोतबर बनाया है, उर्दू ज़बान व अदब के निगार खाने को मोतबर बनाया है, उसमें मोइन शादाब का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तो तशरीफ़। कई हैसियतें हैं, मैंने बताया कि उर्दू का कोई भी प्रोग्राम इनकी साथ अंजुमन की मानी। आज शायर की हैसियत से और शायर को इनकी बड़ा खूबसूरत मुशायरा और होना भी चाहिए साहब। जामई, फलाही, आज़मी ये सब जमा हो जाएं तो गज़ब तो होना है। आज़मी, इस्लाही, हाँ तो पंजतन हो गया साहब। बहरहाल उबैद आज़म आज़मी साहब बहुत खूबसूरत गज़ल पढ़ रहे थे। देखिए गज़ल तो जिस तरह जिस मेहनत से उन्होंने कही होगी वो तो उनकी फनकारी है ही, लेकिन साहब वो इस गज़ल को याद रखते हैं, इनको याददाश्त पर कमाल है। तो खटक जाए साहब कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। इकबाल भाई ने बड़ी अच्छी गज़ल पढ़ी। बहरहाल मैं भी नाज़िश आज़मी साहब को इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि मेडिकल और उर्दू शेर व अदब का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत नाम है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे जो नुमाया तरीन नाम मोमिन खां मोमिन, हकीम मोमिन खां मोमिन, उसके बाद हकीम अजमल खां खुद बहुत अच्छे शायर थे। तो जाहिर है कि मुशायरा होना ही चाहिए यूनानी की तरफ से। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक मतले से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा, आज़माइश की मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा, बहुत शुक्रिया, और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। डॉक्टर हनीफ तरीन साहब की सदारत। आइए एक मतला और शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि गज़ल के फूलों पे इस बार ताजगी कम है, गज़ल के फूलों पर इस बार ताजगी कम है, मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है। गज़ल के फूलों पे इस बार ताजगी कम है। मुझे खुशी है कि मतला रिसीव हुआ, मुझे बताना नहीं पड़ा कि गज़ल कहाँ से कही जाती है। गज़ल के फूलों पे इस बार ताजगी कम है, मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है। और इस गज़ल में एक शेर का इजाफा हुआ, वो शेर पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, जावेद भाई, कि ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, धुआं तो इनमें ज्यादा है रोशनी कम है। का एहसान ले रहे हैं, ये किन चिरागों का एहसान ले रहे हैं हम, धुआं तो इनमें ज्यादा है रोशनी कम है। और वो शेर जिसकी वजह से मैंने गज़ल कही थी, वो शेर को पढ़ता हूँ, शायद किसी लायक हो। मेरे जो चंद शेर मुझे बेहद अजीज है, ये शेर आप तक पहुंचा होगा। अर्ज करता हूँ कि धुआं तो इनमें ज्यादा है रोशनी कम है, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। बहुत शुक्रिया। पढ़ता हूं कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। एक ताज़ा शेर आपको सुनाना, उससे पहले मतला बराए मतला समझ कर सुन लीजिए। अर्ज करता हूं कि जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं, जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं। और ताली इस शेर के लिए बचा कर रखी जो पढ़ रहा हूं, आपके यकीनन आपके दिल की बात होगी। अर्ज करता हूं कि फिर लेके हिसाबे दिल
पछताना पड़ा उसको, फिर फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, क्या कहने में भाई, फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। और ये शेर आप सब लोगों की अपनी अपनी सरजमीनों की नज़र, आप हम लोग अपनी धरती छोड़कर आए हैं, लेकिन ये शेर मैं उन्हीं सरजमीनों की नज़र कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, कि ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। ये शहर रहा होगा, ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। बहुत आज मैं बिल्कुल नए शेर पढ़ रहा हूँ ना, अमूमन शेर आप तक पहुँच जाते हैं। एक पतला शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे, जीस्त का मार्का सर करके मगर जाएंगे, जीस्त का मार्का सर करके मगर जाएंगे। और ये शेर आप सबकी नजर है कि सोजे जहां बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल, कि सोजे जहां बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल, आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। सोजे जहां बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल, आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे, आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। कुनबे का बार उठाता था तन्हा जो जान पर, कुनबे का बार उठाता था, जाने दीजिए, इनको बहुत जरूरी है, ये काम निपटाने जा रहे हैं आज हम, जाने दीजिए। अच्छा बैठ जाइए, बैठ, मैंने कहा ना आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुनिए भाई, ये भी चंद शेर पढ़ रहा हूँ, ताजा शेर है। शेर सुना दोस्तों, शेर सुना। अर्ज करता हूँ कि कुनबे का बार उठाता था तन्हा जो जान पर, घर घर की कहानी, कि कुनबे का बार उठाता था तन्हा जो जान पर, बूढ़ा हुआ तो बोझ बना खानदान पर। कुनबे का बार उठाता था तन्हा जो जान पर, बूढ़ा हुआ तो बोझ बना खानदान पर। एक शेर पढ़ता हूँ दोस्तों बतौर खास, और बबलू भाई यहाँ तशरीफ फरमाए, इनको इसलिए मैं याद कर रहा हूँ शेर के वक्त, कि बेग साहब ने जो जामिया कोऑपरेटिव बैंक कायम किया था, इस इलाके में जब लोन नहीं मिलता था तो इस बैंक ने न जाने कितने लोगों के यहाँ पर घर बना दिए, उनकी छतें हो गई। तो बबलू साहब आज उस बैंक के डायरेक्टर हैं, उनकी जो विरासत है उसको संभाला गया। ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, इस दर्द को महसूस कीजिए, कर्द को महसूस कीजिए। अर्ज करता हूँ कि कुनबे का बार उठाता था तन्हा जो जान पर, बूढ़ा हुआ तो बोझ बना खानदान पर, और किराए के मकानों में रहने वाले लोगों की जिंदगी इस शेर में पेश करता हूँ कि बूढ़ा हुआ तो बोझ बना खानदान पर, कि लम्हा बलम्हा हिजरतें लिपटी है पाँव से, कि लम्हा बलम्हा हिजरतें लिपटी है पाँव से, कैसे लगाते नाम की तख्ती मकान पर। लम्हा बलम्हा हिजरतें लिपटी है पाँव से, बहुत शुक्रिया। लम्हा बलम्हा हिजरतें लिपटी है पाँव से, कैसे लगाते नाम की तख्ती मकान पर। और आखिर में ये 2-3 शेर पढ़कर इजाजत चाहता हूँ, आज इस तरह के गजले में कहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि किसी एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, किसी एहतियात से, बड़ी नाजुक गजल पढ़ रहा था, कि किसी एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेजे पलक से उठाने पड़ते हैं। किसी एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेजे पलक से उठाने पड़ते हैं। और एक शेर आपके दिल के बहुत करीब होगा, शेर पढ़ रहा हूं दोस्तों। अर्ज कर रहा हूं कि बहुत से दर्द
तो हम बांट भी नहीं सकते, कि बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। और एक कुछ शेर कुछ नए अंदाज का हो गया है। इसकी तमीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक बार फेसबुक पर किसी से चैटिंग कर रहा था, किसी पाकिस्तानी दोस्त की मुझे शायरी अच्छी लगी, मैंने इनबॉक्स में गया, मैंने उनको लिखा कि क्या आपका कोई मजमुआ मंज़र-ए-आम पर आ चुका है? तो उन्होंने कहा कि मेरा मजमुआ तो अभी नहीं आया है। तो मैंने लिखा जब आए तो मुझे आप बताइएगा कहाँ से मिलेगा। फिर अचानक जब चैटिंग बंद हो जाती है, उनका फ़ौरन एक मैसेज मुझे मिलता है और वो लिखते हैं कि क्या आप वही मोइन शादाब है जिनका ये शेर है? तो मैंने कहा आपको ये शेर कैसे मालूम? तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में इसी शेर की वजह से पहचाने जाते हैं। तो मैंने तो यूं ही शेर कह दिया था, लेकिन बहरहाल वहां तक पहुंचा। मैं शेर पढ़ रहा हूं दोस्तों। अर्ज करता हूं कि बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं, और किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। और शेर पढ़ता हूं कि ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो, ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो, पलों की राह में कितने जमाने पड़ते हैं। ये बात उससे पता कर जो इश्क जानता हो, पलों की राह में कितने जमाने पड़ते हैं, और हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। कि हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। और आखिरी शेर आप सब जानते हैं कि कितने कहां पर हमारी कौम को जाना पड़ रहा है, और बात नहीं बन रही। मैं शेर पढ़ता हूँ दोस्तों आखिर में जाते जाते, कि बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं, कि कहां से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कहां से लाओगे तुम इस कदर, कि कहां से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। शायरी की वो मोहतरम आवाज़ें जिन्होंने गुज़िश्ता निस्फ़ सदी की ज़िंदगी को, चाहे जामिया की ज़िंदगी हो या गज़ल की ज़िंदगी हो या हमारे अदब की ज़िंदगी हो, बहुत करीब से देखा है, और एक बेलौस खातिम की तरह एहसासात को गज़ल के पैकर में ढाला है। ये नाम जनाब आज़म शहरयाबी का है। मैं नहायत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब आज़म शहरयाबी। अम्न के फूल अब नहीं खिलते, अम्न के फूल अब नहीं खिलते, अम्न के फूल अब नहीं खिलते, संग पर खेतियां नहीं होती। अम्न के फूल अब नहीं खिलते, संग पर खेतियां नहीं होती। और कौन कहता है खिरमने दिल की ताक में बिजलियां नहीं होती। वीडियो भाई वीडियो ऐसे आते की परछाइयां आने लगी, परछाइयां आने लगी। सुने दोस्तों का शेर सुनने की चीज है, और ये आपको एक अहद से मिला रहा है शेर। वाह वाह। हाँ जी, एक बार ऐदे संगो खिश्त की, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज,
अहदे संगो खिश्त की परछाइयां आने लगी, रफ्ता रफ्ता फिर वही सब खूबियां आने लगी। अहदे संगो खिश्त की परछाइयां आने लगी, रफ्ता रफ्ता फिर वही सब खूबियां आने लगी। और फिर अर्ज है कि और भी कुछ लोग तो आबाद हैं शहर में, और भी कुछ तो लोग तो आबाद हैं शहर में, ताक कर मेरा नशेमन बिजलियां आने लगी। और शेर सुनिए, दोस्ती फर्ज है अपना, दोस्ती फर्ज है अपना, सो निभाएंगे इसे। दोस्ती फर्ज है अपना, सो निभाएंगे इसे। दुश्मनी आपको हमसे है, जताते रहिए। दोस्ती फर्ज है अपना, सो निभाएंगे इसे। दुश्मनी आपको हमसे है, जताते रहिए। ताकि कुछ मेरे संभलने का सबब भी निकले। क्या कहने, ताकि कुछ मेरे संभलने का सबब भी निकले, ताकि कुछ मेरे संभलने का सबब भी निकले। सब मेरे ऐब मुझे आप गिनाते रहे। क्या कहने। और गजल के चंद शेर सुनिए। हेल्थ केयर फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है मुशायरा। मतलब अर्ज है कोई जरसुमे फासिद, क्या कहने, है कोई जरसुमे फासिद जरर देगा तुम्हें। क्या कहने, है कोई जरसुमे फासिद जरर देगा तुम्हें, जिसकी फितरत शर है वो आखिर को शर देगा तुम्हें। है कोई जरसुमे फासिद जरर देगा तुम्हें, जिसकी फितरत शर है वो आखिर को शर देगा तुम्हें। और जुल्मते शब का समा आंखों में है तारीकियां, जुल्मते शब का समा है तारीकियां, जुल्मते शब का समा आंखों में है तारीकियां। कौन है इस तीरगी की जो सहर देगा तुम्हें। कौन है इस तीरगी की जो सहर देगा तुम्हें। और आदमी है आदमी की जात से उम्मीद क्या, आदमी है आदमी की जात से उम्मीद क्या। खौफ व दहशत दोस्ती के नाम पर देगा तुम्हें। आदमी है आदमी की जात से उम्मीद क्या। आज इस दौर का लम्हा है। आदमी है आदमी की जात से उम्मीद क्या। खौफ व दहशत दोस्ती के नाम पर देगा तुम्हें। और शाखे दिल पर फूल जिसकी खिल न पाया एक भी। शाखे दिल पर फूल जिसकी खिल न पाया एक भी, ऐसा ही एक पेड़ कोई क्या समर देगा तुम्हें। शाखे दिल के फूल जिसकी खिल न पाया एक भी, ऐसा ही एक पेड़ कोई क्या समर देगा तुम्हें। और शेर अर्ज है कि जितना जी चाहे जता लो अज़्म उल्फत वो मगर, जितना जी चाहे जता लो, कोई बात नहीं, मचाते रहो शोर। जितना जी चाहे जता लो अज़्म उल्फत वो मगर, दुश्मने जहाँ है अज़ियत खास कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब आज़म सहरियाबी। और अब आइए मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, अपने आप को तन्हा करके देखते हैं। हम भी आज तमाशा करके देखते हैं। उसके नाम के साथ जुड़े हैं कितने नाम, उसके नाम का चर्चा करके देखते हैं। वाक़तन गज़ल की या मुशायरों के स्टेज के हवाले से वो नाम जिसने
गुज़िश्ता एक दहाई से ज़्यादा तक अपनी गज़लों से, अपने कलाम से एक ख़ास मेयार बनाया है और निसाई लहजे की तर्जुमानी नहीं की है, बल्कि गज़ल की ज़मीन में ज़िंदगी की बातें भी की हैं। ये नाम मोहतरमा आना दहलवी का है, इस्तक़बाल की और इनसे कलाम सुनिए उनका, और वाक़ईतन इस तरह से आप सुनिए कि ये लगे कि वाकई हम एक नई ज़िंदगी का सबूत दे रहे हैं। जनाब मोहतरमा आना दहलवी। उज़ैर कहाँ जाना है? नहीं जाना चाहिए, ज़रूरी भी है। यहाँ बैठ जाते तो बहुत मुश्किल भी हो जाती। सबसे पहले सामईन हज़रात आपको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।